कि मैंने इस खातून को अपनी मदर नहीं रहने देना, इसको जान से मारना है। क्या दिमाग में आता था उसको देख के? गुस्सा आता। और तुमने 7,000 के पीछे कत्ल कर डाला। कत्ल किया किससे था? पिस्टल से। पिस्टल कहाँ से लिया था? वो उसने दिया था मुदस्सर ने। अपनी बहन के बेटे को ही कातिल बना दिया। मामू में तो 2 दफ़ा माँ आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूँ आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज आपको बताएंगे लाहौर शहर में कत्ल का रेट सिर्फ 7,000 रुपये। हैरानगी की बात है कि कत्ल अब सिर्फ 7,000 रुपये में कर देते हैं यहाँ लोग। और कत्ल किसने किसको करवाई ये सुन के आपको हैरानगी होगी कि एक बेटे ने अपनी ही माँ को कत्ल करवा दिया। इसकी असल वजह क्या थी, देखिए इस वीडियो में। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उमर दराज साहब। उनसे हम पूछेंगे ये वाक़या कैसे हुआ और क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वाक़या वैसे असल में क्या था और लड़के ने क्या कहानी सुनाई है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या ये हुआ कि 1 जून को एक इंसिडेंट की कॉल मसूल होती है, 15 पे कॉल मिलती है कि एक खातून को सर में फायर लग गया है। हम मौका पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नुमान नामी शख्स अपनी बहन के हमरा अल शाफिया हॉस्पिटल लाहौर से, जो दोनों बहन भाई वहाँ मुलाजमत करते हैं, वो अपने घर आ रहे थे। रास्ते में दो शूटर्स ने उनको पीछे से बैक किया और खातून के सर में फायर मार के फ़रार हो गए। ये टारगेट किलिंग थी जो इंतहाई क्राइम की जो आखिरी स्टेज होती है वहाँ पर ये मौजूद थी। हमारे अफसरान बाला, जिनमें जनाब SP साहबान और DSP साहबान ने हुक्म दिया कि इनको अभी फौरी तौर पर गिरफ़्तार करें, जिस पर हम अपनी टीमें तश्कील देते हैं जो CCTV फुटेज देखती हैं। CCTV फुटेज देखने के बाद हम इस नतीजा पे पहुंचते हैं कि ये ख़तून कमल ज़हरा, जिसकी शादी 2013 साल 2013 में खालिद नामी शख्स से होती है, जिसकी पहले से शादी थी, जिसके 5 बच्चे थे, जो बच्चे अब बड़े हो चुके हुए थे। और बच्चों को जब 10 साल बाद 2020 में ये पता चलता है कि उसके बाप ने दूसरी शादी की हुई है, तो वो अपने बाप के दूसरी जो बीवी है उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। बाप और सुतेली माँ एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। इस दौरान जो दूसरे नंबर वाला बेटा है, जिसका नाम मुदस्सर खालिद है, ये लॉ का स्टूडेंट है। ये 2020 में प्लान करता है कि मैंने इस खातून को अपनी मदर नहीं रहने देना, इसको जान से मारना है। वो इंतहाई इक़दाम के लिए कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसकी मुलाकात उसके घर बन रहा होता है मिस्त्रियों से होती है। जो घर में मिस्त्री होते हैं, दीवारें वगैरह बनाने वाले, हम इसको अपनी ज़बान में राजगीर बोलते हैं, उनसे मशवरा करता है कि मैंने अपनी सुतेली मदर को रास्ते से हटाना है। तो वो इनके साथ पैसे तय करता है। ये 2020 से लेकर 2013 तक प्लान करता है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करता है। जमा करने के बाद ये माह रमज़ान, इस जो ये अभी गुज़श्ता माह रमज़ान गुज़रा है, 15 माह रमज़ान को ये इनके साथ प्लान करता है। इनको 1 लाख रुपया एडवांस देता है और ये 2 बंदे, ये दोनों मुलजमान आपस में मामू बन जाएं और इनके साथ बात तय हो जाती है। ये खुद रैकी करता है हॉस्पिटल में, और जैसे ही वो खातून अपने घर के पास एक तारीख गली में गुजर रही होती है, तो ये पीछे से शूटर उसको फायर करते हैं, जो इंजर्ड हो जाती है। इंडेस अस्पताल जाती है, वहाँ से जिना अस्पताल 7 यौम मौत व हयात की कश्मकश में रह के ये अपने खालिक हकीकी को जा मिलती है। इस पर हम तमाम CCTV फुटेज देखते हैं और वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करके वो जो खालिद मलिक होता है उसके बेटे को मशकूक जानकर जब पकड़ते हैं, तो वो सारी कहानी बोल देता है कि ये मेरी स्टेप मदर है और इसने हमारी ज़िंदगी जीरन की हुई थी, जो मैंने इसको रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया था, और ये मैंने ऐसे प्लान करके इसको कत्ल करवाया है। अब शूटर भी हमारी तहवील में है, मुदस्सर खालिद भी हमारी तहवील में है, जो वेपन इस्तेमाल हुआ है वो भी हमारी तहवील में है, और जो बाइक और वेपन भी इसी मुदस्सर खालिद ने इन शूटर्स को दिया। क्या उसकी सतीली माँ उस पर क्या जुल्म करते थे जो इतना उसको गुस्सा था?
जी, इस ज़िमन में स्टेली माँ इनके साथ ही नहीं रहती थी, वो अलहदा मकान में रहती थी। लेकिन इनको जब पता चला कि हमारे बाप का झुकाव उस तरफ है, 10 साल बाद पता चला इनको 10 साल बाद पता चला कि हमारे बाप का झुकाव जो है सेकंड मदर की तरफ है। और उसके कहने पे जो हमें डांट डपट होती है, जो मारपीट पड़ती है, जो मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी होती है, ये उसके कहने पे होती है। अच्छा, उसमें से कोई औलाद है इनकी या नहीं? नहीं, सेकंड वाइफ से कोई औलाद नहीं है, क्योंकि अगर औलाद होती तो शायद वो सामने आ जाती। कोई औलाद नहीं है, वो अकेली खातून थी, अकेली घर में रहती थी। तो ये साथ दोनों काम करते थे और इनके फैमिली तो आती जाती होगी, बच्चे तो मिलते होंगे बाप को, लेकिन आपको कहीं बाप के अंदाज से लगा कि उसने जब उसको पता चला कि उसके बेटे ने कत्ल किया तो उसका रिएक्शन क्या था? अभी तो हम ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, उसके बाप का किरदार चेक कर रहे हैं, अफसरान बाला भी चेक कर रहे हैं, ख़ुद भी इंटेरोगेशन कर रहे हैं। आपको बताया कि ये केस अभी अनकम्प्लीट है। इंशाअल्लाह जो किरदार इसमें मुलव्वस पाएंगे वो अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। तो ये जब कत्ल हुआ तो ये अपनी वालदा के साथ था, ये हॉस्पिटल में आता जाता रहा है, या आपको कैसे पता चला कि ये इसमें इन्वॉल्व है? जी, इस सिलसिले में मैंने आपको बताया है कि हमने सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखी, और अस्पताल के बाहर भी कैमरे लगे हुए थे। ये अस्पताल के बाहर बवक़्त वक़ूआ कान को मोबाइल लगाकर किसी को डायरेक्शन दे रहा था, और जब हमें महसूस हुआ कि ये शूटर्स को इतला दे रहा, और जब हमने इसकी CDR हासिल की, टेक्निकल तौर पर देखा, तो वो पता चला कि ये शूटर के साथ राब्ते में था। तो जो शूटर हैं वो प्रोफेशनल हैं या फिर वैसे इसने ये शूटर जो है इंतहाई नॉन प्रोफेशनल हैं, मजदूर हैं, गुर्बत के मारे हुए हैं। इनको जब लालच दिया गया कि 4-5 लाख रुपया मिलेगा तो इन लोगों ने ये हामी भरी। तो शूटर ने वैसे कितने पैसे लिए हैं? अभी तक वो तकरीबन 1,75,000 रुपये के करीब वसूल कर चुके हैं। बाकी इनका अभी टाइम था तो ये धर लिए गए हैं। इनके वो कह रहा था कि जब तक वो उनकी जान नहीं निकलती तब तक वो पैसे नहीं देगा। जी, वो यही कह रहा था कि मैं आपको बाद में बाकी पैसे दे दूँगा। अच्छा, और इस कत्ल के अंदर सिर्फ ये था या और भी लोग शामिल थे? मेरी अब तक की तफ्तीश में ये मुल्ज़मान जो हैं, जो हमने गिरफ़्तार किए हैं, ये सारे लोग मुलव्वस हैं। एक उसका फादर है जो इंटेरोगेशन हम उससे भी कर रहे हैं, हम उसको रोज़ाना बुला के दरियाफ्त करते हैं, इंटेरोगेशन चल रही है। उसका जो अगर किरदार आता है तो ये सामने आ जाएगा। बाकी इसके फैमिली मेम्बरान को इस बारे में कोई इल्म नहीं है, और उनकी CDR भी खामोश है। और कोई दोस्त वगैरह कोई मतलब? नेवर, कोई दोस्त और कोई और किरदार अभी तक सामने तक। ये लॉ का स्टूडेंट है आपने बताया था? यस, ये हमायत इस्लाम कॉलेज यतीम खाना में 4th ईयर का लॉ स्टूडेंट है। लॉ स्टूडेंट है, और इसने ये हरकत की। और ये कोई नशा वगैरह भी करता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नशा नहीं करता। इंतहाई चुस्त और काबिल शाइन बच्चा है। तो आपको ये कितने अरसा लगा है इसको पकड़ने में? 1 माह के दौरान हमने ये केस सॉल्व कर दिया। 1 माह के अंदर? हाँ जी, ये ब्लाइंड मर्डर था, ये ब्लाइंड और टारगेट किलिंग थी। हमने 1 माह के अंदर अपने अफसर बाला की रहनुमाई के पर ये मुकदमा सॉल्व किया। तो जो कत्ल हुई हैं खातून, उनकी फैमिली अब क्या कहती हैं? उनकी फैमिली रंजीदा है और ये कहती हैं कि इनको करार वाक़ सज़ा दिलवाएँ। इंशाल्लाह करार वाक़ सज़ा दिलवाएंगे आप। बहुत शुक्रिया मोहम्मद राज साहब, आपने वक्त दिया हमें। अब हम बात करेंगे मुल्ज़मान से कि उन्होंने अपनी वालदा का कत्ल क्यों किया, इसकी असल वजह क्या थी, उनका कत्ल करने का मकसद क्या था, कि सिर्फ नफ़रत थी या कुछ और भी वजह? जी नाज़रीन, मेरे साथ अभी वो मुल्ज़िम मौजूद है जिसने अपनी वालदा को कत्ल किया। उससे पूछेंगे उसने अपनी वालदा को कत्ल क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुदस्सर। मुदस्सर, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हो? लॉ कर रहे हो? तो खुद ही क्राइम कर डाला है? हाँ जी। क्यों? मेंटल प्रेशर में। क्या मेंटल प्रेशर था, बताओ ना, क्या था? वो मेंटली और फिजिकल टॉर्चर करवाती थी। और फिजिकल टॉर्चर क्या करती थी? फिजिकल टॉर्चर यही मार कुटाई, और क्या? मारती थी आपको? और क्या जी। क्या मारती थी? मीन के किससे मारती थी? हाथ उठाना। अच्छा, कुछ भी। आप उसके साथ रहते थे? नहीं, वो हमारे घर आना जाना। आपके घर आती जाती थी? उसको पापा ने अलग घर ले दिया था, फिर भी वो हमारे घर में इंटरफेरेंस करती थी। तो आपको हुआ नहीं, आपका सारा फ्यूचर बर्बाद हो गया, अब आपको सज़ा हो जाएगी। एक दफ़ा भी नहीं सोचा अपने फ्यूचर का? लॉ के तुम खुद स्टूडेंट हो, आगे तुम लोगों को निकालने की बजाय खुद जेल में जा रहे हो, दुख नहीं हो रहा?
किस्मत। इसमें किस्मत क्या, अपने हाथ से तुमने अपना मुस्तकबिल तबाह किया। तुम्हारे दोस्त देख रहे होंगे, तुम्हारे जब दोस्त देखेंगे वो क्या सोचेंगे? तुमने ये चीज़ भी नहीं सोची, किसी दोस्त से बात भी नहीं की? नहीं, वालदा को पता था? किसी को नहीं पता। तो खुद ही प्लान किया? जी, किसी से बात नहीं की? किसी से बात। क्या दिमाग में आता था उसको देख के? गुस्सा आता। क्यों गुस्सा आता था? इस्लाम ने जब हक दिया हुआ था तो आपको गुस्सा क्यों आता था? वो आपको कुछ तो नहीं कहती थी ना? राइट रिफ्रेंज हो रहे थे। क्या हो रही थी? राइट रिफ्रेंज कर रहे। अच्छा यार, तुम अच्छे खासे लड़के हो, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे काम करोगे। इनको कैसे मिले हो? ये मेरे घर काम करते थे। तो कैसे ट्रैक किया इनको? इनसे बात डिस्कस की शाहिद से, तो उसने कहा कि ये हाल है। तो तुमने बताया कि मेरे घर में ये हालात चल रहे हैं। जी। तो तुम अपने घर के हालात हर किसी से डिस्कस करते नहीं, फिरते हो? फ्रेंडशिप थी। फ्रेंडशिप कैसे हो गई? बाकी भी तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते होंगे, उनके साथ तो तुमने डिस्कस नहीं किया कि माँ को कत्ल करना है? या मामला कुछ और है? नहीं, मामला ये है। कोई पैसों का मामला तो नहीं है? कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नशा नहीं करता। या तुम होश वाले लड़के हो, अक्लमंद लड़के हो, फिर भी ये चीज़ें कर रहे? बस किस्मत। अब तुम्हें सज़ा होगी, क्या बनेगा तुम्हारा? अल्लाह बेहतर। तुम्हें इतना पता है तुम्हें कितने साल की सज़ा होगी? जी। लॉ तुम खुद पढ़ रहे हो, हाँ जी। ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है? शर्मिंदा। क्या फ़ायदा यार, एक की जान खा गए हो आप। शर्मिंदगी है। जी। वालिद से बात हुई? नहीं। जब वालिद को देखोगे तो वो आपसे पूछेगा कत्ल क्यों किया, तो क्या कहोगे? कोई जवाब नहीं होगा। रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, हाँ जी। तो पहले क्यों नहीं सोचा? बस गलती हो गई। तुम्हें पता है इस गलती की सज़ा किस किस को मिलेगी? हाँ जी। इसमें तुम्हारे बाप को भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। कितने साल से प्लानिंग कर रहे थे? 2020। 2020 से प्लानिंग कर रहे हाँ थे? जी। उस टाइम एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया? नहीं, बस उस टाइम क्या। तो कितने में प्लानिंग मिल के कहाँ तक पैसे, कहाँ कब तक जमा हुए, कहाँ से पैसे लिए? जोड़े पॉकेट मनी के, यहाँ से कहीं से। जब पैसे हुए फिर इसको 1 लाख रुपया दिया। 1 लाख रुपए दिए? जी। 1 लाख में डील हुई थी? 3 लाख। 3 लाख में डील हुई थी। 1 लाख तुम दे चुके हो? हाँ नहीं, 2 लाख दे चुका हूँ। 2 लाख दे चुके हो? जी। तो ये 2 लाख तुम्हारी पॉकेट मनी से आए हैं? जी। ये तुमने 2 साल में जोड़ी है? जी। 3 साल। 3 साल में जोड़ी, और जो 3 लाख देने थे तुमने भी, जी। 1 लाख अभी तुम्हारा रहता है? हाँ जी। तो तुम हॉस्पिटल भी जाते रहे हो? नहीं, मैं वैसे जाता हूँ। वैसे जाते रहे? कभी कभी। नहीं, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब उसको गोली लगी है, जी जी। तब तो तुम जाते रहे हो ना? हाँ जी। तो तब भी दुआ नहीं की उसके लिए कि बच जाए, की थी। कि मर जाए या बच जाए? बच मर जाए, बच जी। बच जाए। दुख हुआ था? दुख हो। आपको भी शर्म नहीं आई? मैम बस गलती हो गई, अब कभी ये काम किया नहीं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बस इनकी बातों में आ गए, बस लालच कर दिया। ये लालच कैसा था कि एक इंसान की जान ही खा गए हो तुम तो? बस नहीं ना समझ आई, कभी किया ही नहीं, कहा ऐसा काम, मेहनत मजदूरी करते हैं स्टार्टिंग से। तुम मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे थे, तुम एक इंसान का कत्ल ही कर डाला 1 लाख रुपए के पीछे। बस जब लालच में इंसान आ जाता है फिर समझ नहीं आती, बस कंफ्यूज हो गए। तुम्हारी फैमिली को पता तुम यहाँ हो? जी। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं? कुछ भी नहीं, वो रोते हैं, वो क्या कहना उन्होंने। शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं? जी। क्या फ्यूचर होगा उनका? लाइफ तबाह हो गई है उनकी बस। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं उकाड़ा में। उकारा में? जी। बेटा और बेटी हैं? एक बेटा एक बेटी है। जब उनके बेटी तुम्हारी जुबान होगी, जब उनको पता लगेगा उनके बाप ने कत्ल किया है, तो कौन शादी करेगा उससे? कोई भी नहीं, बस लाइफ तबाह हो गई है उनकी भी मेरी वजह से। तो फैमिली वाले कोई पीछे आए हैं? है नहीं कोई पीछे आने वाला, बहुत गुर्बत है। ये पहले क्यों नहीं सोचा? बस। ये भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व है? जी। इसको कितने पैसे दिए? ये तो लास्ट में आया था, इसको 7,500 रुपये दिया था। और तुमने 7,000 के पीछे कत्ल कर डाला? बस मामूल लालच दिया था कि बाद में पैसे मिलेंगे।
कितने पैसे मिलने थे बाद में? 2 लाख रुपया कह रहा 2 लाख मिलने थे। लाख तो उसने खुद ले लिया, 2 लाख तुम्हें कैसे देता वो? वो कह रहा था, बस मुझे पता नहीं था। पता नहीं था, बस कत्ल कर डाला। कत्ल किया किससे था? पिस्टल से। पिस्टल कहाँ से लिया था? वो उसने दिया था, मुदस्सर ने। मुदस्सर ने दिया था। बस बातों में आ गया था इन दोनों की। क्या बातों में आ गए? उन्होंने कहा कर देते हैं। मैं नहीं मानता था पहले, बाद में मान गया। बस तुम्हारा रिश्ता क्या लगता है इनसे? ये मेरे मामू हैं। अपनी बहन के बेटे को ही कातिल बना दिए। बस नहीं ना समझ आई, उस लालच में आ गए हैं। इतना भी क्या लालच के बहन के बेटे को फंसा दिया। मामू में 2 दफ़ा माँ आती है, जी तो अपनी बहन के बेटे को भी ज़िंदगी तबाह कर दी तुम्हें। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 21 और आपकी? 27। अच्छा, ये जितने भी तीनों हैं इनकी उम्र बहुत कम है। इनके ये 30 के ऊपर भी नहीं है जिन्होंने ये कत्ल किया। और कत्ल करने वाले को ना शर्म आ रही है, जिन्होंने कत्ल किया ना उनको शर्म आ रही है। बस उन्होंने कत्ल कर दिया। एक को पैसे चाहिए थे, एक को नफ़रत थी अपनी माँ से। इसके बाद अगर तुम्हें उम्मीद है कि तुम छूट जाओगे? अब जो भी होगा खुदा बेहतर करेगा। घर में से कोई आया? नहीं, घर वालों को इल्म है इस बात का? इल्म है। कोई भी नहीं आया? तुम पहले भी ये काम करते थे जो इसलिए पीछे नहीं आए? नहीं, गुर्बत उठाए कैसे गए? बस भाई शाहद ने पकड़वाया। कितनी बहनें हैं तुम्हारी? बहनें हैं? 3 बहनों का भाई हो। तुम छोटे हो बड़े हो? बड़ा। तुम्हारी 3 छोटी बहनें हैं। जब लोगों को पता लगेगा उनके भाई ने कत्ल किया है तो बताओ उनकी कैसी ज़िंदगी होगी? बर्बाद कर दी सबकी ज़िंदगी बस मैंने। तुमने 7,000 के पीछे कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की? 6-7 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोना आ रहा है? नाज़रीन, ये आज की स्टोरी थी। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहे।